संयोजन यौगिक, उपसहसंयोजन यौगिक, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस पे हम आपको आज कुछ बताना चाहते हैं। तो बच्चों, अब जैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। क्या नाम लेते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी को हम लोग हिंदी में जटिल यौगिक भी कहते हैं। क्या नाम लेते हैं? जटिल यौगिक। इन्हीं का हम लोग नाम लेते हैं जटिल यौगिक। अब आपको जानना है कि जटिल यौगिक जो हैं, यानी इनका इंटरमीडिएट में IUPAC नेम पूछा जाता है। तो पहले इसकी बारीकियों से इस कंपाउंड के बारे में जानते हैं। क्या है, उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनमें बेसिकली कंपाउंड में क्या बातें हैं, वो सब आपको समझना है। तो जैसे मान लो एक कंपाउंड हमारे पास है K4FeCN का होल 6, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, इस कंपाउंड में जानने से पहले एक छोटी सी और बात मैं आपको बता दूं। जटिल यौगिक कहते किसे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते किसे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसहसंयोजन यौगिक होते क्या हैं? ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था और विलयन की अवस्था में दोनों में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उन्हें हम लोग जटिल यौगिक कहते हैं। यानी इनमें कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जो जटिल भाग होता है, वो उसी के सारे गुण उस कंपाउंड के गुण होते हैं। तो वो पार्ट है वो टूटता ही नहीं है, तो यानी अपने गुणों को बनाए रखता है, चाहे वो ठोस अवस्था में हो चाहे विलयन की अवस्था में हो। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं जटिल यौगिक। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग और एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला भाग। तो बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले भाग को हम लोग क्या नाम लेते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट लेते हैं। बेटा, इसी कॉम्प्लेक्स पार्ट को ही हम लोग दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ रहे हैं? यानी एक आवरण है, ऐसे घिरा हुआ है, और इसीलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्मल पार्ट, या इसी को हम लोग कह सकते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयनन आवरण है या आयनन वाला भाग है, इसको हम नॉर्मल पार्ट कहते हैं। सारा खेल इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का। अब इसमें मोनोडेंटेड लिगेंडों की जो भी संख्या है, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी क्या नाम लेते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या बोलते हैं। अब इसके अंदर जो भी मेटल डी ब्लॉक का एलिमेंट पाया जाता है, डी ब्लॉक का मेटल होती है, उसे हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल एटम आयन, परमाणु आयन, एटम आयन। तो कहते हैं केंद्रीय धातु, परमाणु आयन। धातु यानी धातु के परमाणुओं के आयन। आयन मत लगाओ, धातु परमाणु केवल लिख दो। इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ CN है, ये बच्चों है लिगेंड। क्या है? लिगेंड है। इसको हिंदी में भी लिखते हैं लिगेंड। अब हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी इसमें लिखा गया है ये है क्या चीज़। अगर कोई कहे नॉर्मल पार्ट, यानी आयोनाइजेशन स्फीयर किसे कहते हैं? कह दो जटिल यौगिक के जटिल भाग के अलावा, जटिल यौगिक में जटिल भाग के अलावा जो कुछ भी उपस्थित है वह आयोनाइजेशन स्फीयर यानी नॉर्मल पार्ट कहलाता है।
कोई कहे अगर आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन ओ कॉम्प्लेक्स पार्ट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कह दो जटिल यौगिक के जटिल भाग को, अर्थात हम कह सकते हैं जटिल यौगिक में वह भाग जो बड़े स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। फिर अगर आपसे कोई पूछता है इसमें केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, तो कह दो जटिल यौगिक के जटिल भाग में उपस्थित जो भी मेटल उपस्थित होती है उस मेटल को सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। फिर अगर कोई पूछता है लिगेंड किसे कहते हैं, कह दो वह परमाणु जो परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को देता है लिगेंड कहलाता है। वह परमाणु जो परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केंद्रीय धातु परमाणु को देता है लिगेंड कहलाता है। और मोनोडेंटेड यानी एकदंती लिगेंडों की अधिकतम संख्या को उसकी समन्वय संख्या भी कहते हैं। ये भी बातें ये बता दूं। इस तरह से इस कंपाउंड के बारे में मैंने एक जनरल आज थीम दी है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, तो आज मेरे मन में आया कि क्लास स्टार्ट किया जाए, जबकि अस्वस्थ हूँ फिर भी। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, उन बच्चों को मैं बता दूं अब हमारे चैनल पे डेली आपको वीडियोस मिलेंगे और इंटरमीडिएट के लिए वो टॉपिक लेकर के हम डेली आएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, कौन सा बोर्ड, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। वो सभी टॉपिक पर डिस्कशन हम करते रहेंगे। ठीक है, तो कल इतना थोड़ा सा बेसिक मैंने दिया है और कल मैं और आगे करूँगा। स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए भी क्षमा चाहते हैं। सॉरी बच्चों।